बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मज़ीद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती नंबर 14 उसका पार्ट 5 पाँचवा सबक आज हम आप हज़रात के सामने पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर खुसूसन तो हम शद, अगर एक ही लफ्ज़ के अंदर शद और साकिन हरूफ आ जाए तो उनको पढ़ने का तरीका क्या है वो ज़िक्र करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ बाकी वो तमाम चीज़ें, मसलन ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा लीन, वक्फ, साकिन, कलकला, गुन्ना, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद आपके सामने चंद अल्फाज पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद आपके सामने उन अल्फाज के ज़रिए वो तमाम उसूल व ज़वाबत और तजवीदी कवानीन बताना होते हैं जिनको मद्देनज़र रखकर आप बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटे में से 5 से 7 मिनट निकाल कर हमारी वीडियोस को सुनना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। और इसी के साथ आपको फ़ी सबीलिल्लाह ये भी ऑफ़र आपको मुयस्सर है कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आने वाला व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कोई भी आयत वॉइस मैसेज के ज़रिए आप पढ़ कर भेज सकते हैं। उसकी इस्लाह इंशाअल्लाह वापस आपको वॉइस मैसेज के ज़रिए कर दी जाएगी। कोई भी आयत, कोई भी लफ्ज़ आप पूछना चाहते हैं तो उसके ज़रिए आप पूछ सकते हैं। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीन ज़ेर जीम सिज, जीम ज़ेर या जी, सिज्जी। ये सीन के नीचे ज़ेर है, हम इसको मिलाएंगे जीम के साथ। वजह उसकी ये है कि जीम के ऊपर शद है और जिस लफ्ज़ के ऊपर शद आ जाती है उस लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले लफ्ज़ के साथ उसको मिलाया जाता है और दूसरी मरतबा उसके ऊपर या नीचे खुद ज़बर या ज़ेर या पेश या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है, उसके साथ उस लफ्ज़ को पढ़ा जाता है। दूसरी बात यह है कि जिस लफ्ज़ के ऊपर शद आ जाती है उस लफ्ज़ को सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोक कर पढ़ना होता है। ये शद की अदायगी का सही तरीका है, सिज्जी। अब तीसरी बात यहाँ पर यह है कि शद वाले लफ्ज़ के साथ ही आगे साकिन हर्फ मौजूद है जो कि या है। साकिन की अलामत ये है और ये उसूल है कि साकिन हर्फ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की। अब इसका पिछला लफ्ज़ जीम ही है जो इस या की हेल्प करेगा, यानी जीम के नीचे जो ज़ेर है हम इसको मिलाएंगे या के साथ, हमारा लफ्ज़ हो जाएगा सिज्जी। और आखिरी बात इसके अंदर ये है कि हम जीम को लंबा कर रहे हैं। वजह उसकी है कि जीम के आगे जो या है ये या मद्दा है। वैसे तो हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, जिनकी मुस्तकिल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ जाकर पूरी डिटेल के साथ आप देख सकते हैं। या मद्दा ऐसे या साकिन, जैसे यहाँ पर है या साकिन, जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाए उसे या मद्दा बोलते हैं। और ये तकरीबन मेरे ख्याल में जो हम आज लफ्ज़ पढ़ने जा रहे हैं उन तमाम अल्फाज के अंदर ये या मद्दा आ रही है। बल्कि ये कुरान के अंदर ये तीनों चीज़ें, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनके बारे में हर कुरान पढ़ने वाले को मालूम होना ज़रूरी है। तो बहरहाल ऐसे या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो या मद्दा कहलाती है और इसको लंबा करेंगे। सिज्जी, लाम 2 ज़ेर लिन, सिज्जीलिन, 2 ज़ेर है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इसे मुख्तसर नाम दिया जाता है तनवीन। जहाँ पर भी तनवीन हो यानी 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश तो उस पर गुन्ना किया जाता है, नाक में आवाज़ जाती है। यहाँ पर भी हम गुन्ना करेंगे बिना वक्फ के जब हम इस लफ्ज़ को पढ़ रहे हैं, सिज्जीलिन। अगर हम यहाँ पर वक्फ करना चाहें तो आखिरी हर्फ लाम है, लाम को हम साकिन कर देंगे। जिस तरह या साकिन इस तरह लाम भी साकिन हो जाएगा। और यही उसूल है पूरे कुरान के अंदर कि जिस आयत पर आप वक्फ करना चाहते हैं उस का आखिरी लफ्ज़ के ऊपर या नीचे ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश अगर मौजूद है तो उस आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाए तो वक्फ हो सकता है। अब हम ऐसे ही लाम को साकिन कर देंगे तो हमारा लफ्ज़ हो जाएगा सिज्जील, इनसे सिज्जील, 2 ज़ेर ख़त्म हो जाएंगी, सिज्जील। जैसे कि सूरह फील के अंदर तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील के साथ ही वक्फ हुआ है। सीन बाकी जिस तरह ये लफ्ज़ अगर आपको समझ आ गया है तो इंशाअल्लाह आने वाले अल्फाज बिल्कुल इसी तरह ही हैं, तमाम उसूल वही पाए जाएंगे। सीन ज़ेर जीम सिज, जीम ज़ेर या जी, सिज्जी, या मद्दा लंबा करेंगे। नून 2 पेश नून, तनवीन है गुन्ना करेंगे। सिज्जीनुन, वक्फ करेंगे, सिज्जीन।
میم پیش نون، نون ساکن ہے، نون ساکن، نون مشدد، میم مشدد اور تنوین، ان تقریباً ان چیزوں پر جو غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی۔ فا زبر کا فک، فک، کاف زیر یا کی، یا مدہ، منفکی، نون زبر نہ، منفکین، وقف کریں گے، نون کو ساکن کر دیں گے تو ہمارا لفظ ہو جائے گا منفکین سے، منفکین۔ سجیل، سجیل، منفکین۔ یہ آنے والا لفظ جو ہے وہ اگلے لفظ کے ساتھ، اگلی آیت کے ساتھ یا اگلی لائن کے ساتھ ہے۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ اس لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ انشاءاللہ ملا کر پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج جو 3 لفظ آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں ان کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً جو اصول و ضوابط آپ کو ان 3 الفاظ کی روشنی کے اندر بتائے گئے ہیں آپ ان کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔